साथियों, करेंट अफेयर्स 2024 का बहुत ही इंपॉर्टेंट मैराथन क्लास आज की इस वीडियो में देखेंगे, जिसमें जून 2024 से दिसंबर 2024 तक का बहुत ही इंपॉर्टेंट यानी पिछले 6 महीने के करेंट अफेयर्स को आज इस वीडियो में देखेंगे। पूरे नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड मैंने 100 क्वेश्चंस लिया है। 100 से कुछ क्वेश्चंस ज़्यादा ही हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चंस जो हूबहू आपको आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। ये क्वेश्चंस आपके आरआरबी, टेक्नीशियन, जेई, आरपीएफ, एनटीपीसी, एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस या सीजीएल, सीएचएसएल या फिर एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, कोई भी स्टेट लेवल की पुलिस की एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, सभी एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। बिना देरी किए हुए क्लास को शुरू करेंगे। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सुभाष राज और स्वागत है आप सभी साथियों का स्मार्ट स्टडी 2.0 यूट्यूब चैनल पर। बिना देरी किए हुए क्लास को शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस। देखिए, पहला क्वेश्चन है, हाल ही में श्री दिनेश भाटिया किस देश में भारत के अगले राजदूत बने हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लीजिए आप। तो भाई, हाल ही में श्री दिनेश भाटिया किस देश में भारत के अगले राजदूत बने हैं? तो देखिए, करेक्ट आंसर होगा ब्राजील के। ब्राजील करेक्ट आंसर होगा, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 में भारत को दुनिया भर में कौन सा स्थान मिला है? तो हाल ही में क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 में भारत को दुनिया भर में 10वें स्थान पर रखा गया है। याद रखना है, 10वां स्थान मिला है साथियों, 10th। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। प्रतिवर्ष कार्तिक मास की पूर्णिमा को मनाई जाने वाली गुरु नानक जयंती इस वर्ष किस तारीख को मनाई गई? साथियों देखिए, गुरु नानक जयंती प्रत्येक वर्ष जो है ना, ये कार्तिक मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। तो आपको बताना है कि 2024 में किस तिथि को मनाई गई। तो भाई याद रखना, 15 नवंबर को। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा साथियों, 15 नवंबर यहाँ आपको याद रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की सुंदरी विक्टोरिया केजर थेलविग ने मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब जीता? डबल स्टार मार्क कर लीजिए आप साथियों। मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब किसने जीता है? तो पहली बात, नाम आपको याद रखना है, विक्टोरिया केजर थेलविग। और ये किस देश की हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखना, डेनमार्क की हैं। डेनमार्क की है ना। मिस यूनिवर्स 2024 का टाइटल किसने जीता है? तो विक्टोरिया केजर थेलविग ने। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन बने हैं? तो देखिए, भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पहले गिरीश चंद्र मुर्मू जी थे, अभी कुछ ही दिनों पहले नए बने हैं। तो कौन? तो याद रखिएगा, संजय मूर्ति जी। संजय मूर्ति भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बने हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, किस खेल से संबंधित भारतीय खिलाड़ी, देखिए, प्रजनेश गुणेश्वरन ने संन्यास की घोषणा की है? तो भाई किस खेल से संबंधित भारतीय खिलाड़ी हैं प्रजनेश गुणेश्वरन, जिन्होंने अभी संन्यास की घोषणा की है? तो याद रखना है, टेनिस की। आपको बता दें साथियों, ये क्वेश्चंस आपके रेलवे एग्जाम्स के लिए रामबाण हैं। अभी रेलवे एग्जाम का जो एलपी का पेपर हुआ, उसमें जो जो टॉपिक से करंट के क्वेश्चंस पूछा गया है, जाके देख लो, चैनल में मैंने करवाया है और सारे क्वेश्चन उसी में से आए हैं आपके पेपर में। और अभी जो जेई टेक्नीशियन का पेपर होगा ना, वो भी सारे करंट के क्वेश्चन इसी हमारे क्लास से ही आएंगे। जो क्वेश्चंस जो क्लासेस में कराऊंगा करेंट अफेयर्स का, उनको आप जरूर देखिए, और जो करवाए हैं ऑलरेडी उसको भी आप देख ही लीजिए जल्दी फटाफट से। चलिए, तो टेनिस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, याद रखना। आगे देखिए, किसे राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण यानी नालसा का नया कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ध्यान से देखिएगा, किसे राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण यानी नालसा का नया कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो जस्टिस BR गवाई को। जस्टिस BR गवाई, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, जिनको अभी हाल ही में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण यानी नालसा का नया कार्यकारी अध्यक्छ नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर नवीन राम गुलाम किस हिंदी भाषी देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो देखिए, डॉक्टर नवीन राम गुलाम की बात करें तो ये मॉरिशस के नए अभी प्रधानमंत्री बने हैं। आपको पता है कि मॉरिशस में हिंदी भाषा बोला जाता है, नहीं पता था तो आज के बाद याद रखना। ये क्लास बिल्कुल सुपर फास्ट कर रहे हैं साथियों, क्विक रिविजन, क्योंकि एग्जाम टाइम है आपका। अभी जितना समय आपका बचेगा वो समय आप मैथ, रीजनिंग, साइंस में दोगे, है ना। चलिए आगे देखिए, किसे फिक्की ने साल 2024-25 के लिए, ठीक है, अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो FICCI ने साल 2024-25 के लिए अपना नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है, ये पूछा जा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार मार्क कर लीजिए आप। याद रखिए, हर्षवर्धन अग्रवाल जी को। हर्षवर्धन अग्रवाल, जिनको हाल ही में फिक्की ने साल 2024-25 के लिए अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप
अमेरिका के अब तक के कौन से वे राष्ट्रपति बने हैं। देखिए डोनाल्ड ट्रंप की बात की जा रही है, तो भाई अभी अमेरिका के नए राष्ट्रपति बने हैं, कितने बने हैं, तो याद रखिए 47वें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, 47वें। किस देश के पुरुष फुटबॉलर रॉड्री ने बैलोन डी'ओर पुरस्कार 2024 जीता है। तो भाई किस देश के पुरुष फुटबॉलर हैं रॉड्री, जिन्होंने बैलोन डी'ओर 2024 का अवार्ड जीत लिया है। तो याद रखिएगा रॉड्री के बारे में पूछा जा रहा है, जो कि किस देश के खिलाड़ी हैं। साथियों याद रखना है स्पेन के, स्पेन करेक्ट आंसर होगा। याद रखना है जिन्होंने अभी जो है ना हाल ही में बैलोन डी'ओर पुरस्कार जीत लिया है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, स्पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया की नई एमडी और सीईओ बनी है। साथियों देखिएगा मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया यानी एमसीएक्स की नई एमडी और सीईओ अभी कौन बने हैं, तो प्रवीणा राय। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। कौन व्यक्ति हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी एडीबी के 11वें नए अध्यक्ष बने हैं। तो 11वें अध्यक्ष अभी कौन बने हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक के, तो देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मासातो कांडा। याद रखना मासातो कांडा, जो कि अभी एशियन डेवलपमेंट बैंक के नए और 11वें अध्यक्ष बने हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पर। कौन व्यक्ति हाल ही में ब्रह्मोस एरोस्पेस के नए प्रमुख बने हैं। साथियों ब्रह्मोस एरोस्पेस के नए प्रमुख अभी कौन बने हैं, तो जय तीर्थ राघवेंद्र जोशी जी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। कौन व्यक्ति हाल ही में फिजी में भारत के अगले उच्चायुक्त नियुक्त किए गए हैं। तो भाई फिजी में भारत के अगले उच्चायुक्त अभी कौन नियुक्त किए गए हैं, तो सुनीत मेहता अभी कुछ ही दिनों पहले। याद रखना सुनीत मेहता करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष पूरे भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है। संविधान दिवस पूछा जा रहा है साथियों, प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है। अभी हाल ही में मनाया गया ना 26 नवंबर को। याद रखना हाल ही में कौन न्यायमूर्ति भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। तो भाई भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश अभी कौन बने हैं, तो साथियों देखिएगा इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा संजीव खन्ना जी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, संजीव खन्ना। किस खेल से संबंधित भारतीय महिला खिलाड़ी रानी रामपाल ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास ले लिया है। तो रानी रामपाल ये किस खेल से संबंधित थी, तो आप बोलोगे सर हॉकी से। इन्होंने अभी संन्यास ले लिया है। याद रखना कौन 50 अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर बन गई हैं। देखिएगा 50 अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर कौन बन गई है, तो राइट है ऑप्शन नंबर ए बाला देवी। किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में आईसीसी वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2024 चैंपियनशिप को जीता है या जीती है। तो किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में आईसीसी वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2024 चैंपियनशिप को जीती है, तो याद रखना न्यूजीलैंड ने। किसको हराकर, तो साउथ अफ्रीका को हराकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन रेखा शर्मा के स्थान पर राष्ट्रीय महिला आयोग यानी एनसीडब्ल्यू की नई अध्यक्ष बनी है। तो देखिए राष्ट्रीय महिला आयोग की अभी अध्यक्ष कौन थी, रेखा शर्मा थी। अभी वो बदल गई हैं, कौन है, तो विजया किशोर रहाटकर। याद रखिए इनका नाम विजया किशोर रहाटकर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार मार्क कर लीजिए आप। आगे देखिए नेक्स्ट है, किस सुंदरी ने फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब जीता है। तो भाई फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब अभी किसने जीता है, तो साथियों निकिता पोरवाल ने। ऑप्शन नंबर डी निकिता पोरवाल। नायाब सिंह सैनी किस राज्य के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। साथियों देखिए इसका आंसर तो आपका हरियाणा होगा। आपको बता दें अभी 1-2 दिन पहले ही मैंने जो है जैसे ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने, ठीक है, उसके बाद मैंने आपको पूरा फुल्ली अपडेट के साथ जो है ना सभी मुख्यमंत्री सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, देखिए भारत में कुल 30 मुख्यमंत्री होते हैं, 28 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश के। इसके अलावा सभी राज्यों के राज्यपाल और सभी जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उसके उपराज्यपाल और प्रशासक का संपूर्ण निचोड़ एक ही क्लास में करवा दिया है। और आपको खुद पता है ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है, आने वाले पेपर में आपसे पूछे ही जाएंगे। तो मैंने करवा दिया है, अब आप पढ़ोगे नहीं, उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। आप फटाफट पढ़ लेना, क्विक रिवीजन आपका हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से मैंने बताया हुआ है, चैनल के अंदर आपको मिल जाएगी। चलिए आगे देखिए, विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है। ध्यान से देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भाई विश्व खाद्य दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, वर्ष 2024 की ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत को दुनिया भर के 127 देशों में कौन सा स्थान मिला है। तो याद रखिएगा 105वां। ये भी टॉपिक मैंने करवा दिया है अभी कुछ ही दिनों पहले, इंडेक्स वाला, उसको भी आप जरूर देख लेना। याद रखना 105वां स्थान मिला है भारत को ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में।
नेक्स्ट है भारतीय तटरक्षक बल के नए महानिर्देशक कौन बने हैं? तो भारतीय तटरक्षक बल के नए महानिर्देशक अभी कौन बने हैं? देखिए करेक्ट आएगा एस परमेश, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। हाल ही में 8 अक्टूबर 2024 को भारतीय वायुसेना ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 8 अक्टूबर 2024 को भारतीय वायुसेना ने अपना, याद रखिएगा, कितनावा स्थापना दिवस मनाया? तो 92वां। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में किस क्रिकेट टीम ने ईरानी कप 2024 का खिताब जीता है? डबल स्टार मार्क कर लीजिए आप। तो किस क्रिकेट टीम ने ईरानी कप 2024 का खिताब जीता है? देखिए करेक्ट आंसर होगा मुंबई ने। साथियों, एक दो दिन में एक स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन आएगा, उसको आप देख लेना। आपका सारा स्पोर्ट जीके मैं एक ही वीडियो में कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर होगा मुंबई, याद रखिए। बस क्लासेस जो करवा रहे हैं साथियों, थोड़ा प्यार दिखाइए, वीडियो को लाइक करा करिए, दोस्तों के साथ शेयर करा करिए, प्यारा सा कमेंट जरूर करा करिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। देखिए नेक्स्ट है, हाल ही में दिए गए आईफा अवार्ड्स 2024 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है? ध्यान से देखिएगा, आईफा अवार्ड्स 2024 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है? याद रखिए रानी मुखर्जी को। यही अगर आपसे पूछ ले कि आईफा अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसको मिला है, तो याद रखिएगा किसको? शाहरुख खान को। ठीक है, शाहरुख खान को जो है ना साथियों, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है आईफा अवार्ड्स में, याद रखिएगा। कौन सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की प्रथम महिला महानिर्देशक बनी है? देखिए सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की प्रथम महिला महानिर्देशक अभी कौन बनी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा आरती सरीन। नेक्स्ट है, हाल ही में किस अभिनेता को 54वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार देने की घोषणा हुई है? तो भाई किस अभिनेता को 54वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार देने की घोषणा हुई है? देखिए करेक्ट आंसर होगा मिथुन चक्रवर्ती को, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है मिथुन चक्रवर्ती। ये भी टॉपिक मैंने करा दिया है, पुरस्कार और सम्मान का संपूर्ण निचोड़। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में भारत को दुनिया भर के 133 देशों में कौन सा स्थान मिला है? ध्यान से देखिएगा, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में भारत को 133 देशों में 39, याद रखिए 39वां स्थान मिला है साथियों, याद रखना है। हाल ही में देखिए शिगेरू इशिबा किस एशियाई देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो शिगेरू इशिबा, याद रखना, शिगेरू इशिबा किस एशियाई देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो जापान के। कहाँ के? जापान के, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है जापान, आपको यहाँ याद रखना है। हाल ही में किस सुंदरी ने मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब जीता है? तो मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता है? देखिए मिस यूनिवर्स इंडिया पूछा जा रहा है, जो कि रिया सिंघा जी ने जीता है। अगला, हाल ही में हरिणी अमर सूर्या, देखिए हरिणी अमर सूर्या भारत के किस पड़ोसी देश की नई प्रधानमंत्री बनी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनके प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति तो आपको याद रखने ही है, कम से कम कुछ नहीं तो। हाल ही में हरिणी अमर सूर्या भारत के किस पड़ोसी देश की नई प्रधानमंत्री बनी है? तो याद रखिएगा श्रीलंका की। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी श्रीलंका। किस क्रिकेट टीम ने दुलीप ट्रॉफी, इसको दिलीप ट्रॉफी भी बोला जाता है, दिलीप ट्रॉफी या दुलीप ट्रॉफी जो आप बोल लो, इसका संबंध क्रिकेट से है, याद रखना। और इसको ये 2024 का खिताब किसने जीता है? तो इंडिया ए टीम ने। ठीक है, फिर से पढ़िए, याद हो जाएगा आपको। दुलीप ट्रॉफी 2024 का खिताब किसने जीता है, किस क्रिकेट टीम ने? तो इंडिया ए टीम ने। देखिए निजी क्षेत्र के बैंक फेडरल बैंक के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो भाई निजी क्षेत्र का जो बैंक है फेडरल बैंक, इसके एमडी और सीईओ अभी कौन बने हैं? तो केवीएस मनियन, याद रखिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा केवीएस मनियन। नेक्स्ट, किस सुंदरी ने मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का खिताब जीता है? मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का खिताब अभी ध्रुवी पटेल ने जीता है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ध्रुवी पटेल। कौन व्यक्ति हाल ही में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो यानी एनसीआरबी के नए निर्देशक बने हैं? डबल स्टार मार्क कर लीजिए, हालांकि ये टॉपिक मैंने करवा दिया है आपको, वर्तमान में कौन क्या है देख लेना। तो कौन व्यक्ति हाल ही में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो एनसीआरबी के नए निर्देशक बने हैं? याद रखिएगा आलोक रंजन, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में भारत के पड़ोसी देश, ठीक है, भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका के नए राष्ट्रपति बने हैं? श्रीलंका के अभी प्रधानमंत्री के बारे में बताया, अब श्रीलंका के नए राष्ट्रपति भी बने हैं, वो भी आप याद रख लीजिए कौन बने हैं? तो अनुरा, देखिए अनुरा कुमारा दिसानायके, अनुरा कुमारा दिसानायके जो कि श्रीलंका के नए राष्ट्रपति बने हैं।
हाल ही में जारी एशिया पावर इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? देखिए, हाल ही में जारी एशिया पावर इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? याद रखिएगा साथियों, तीसरा। किस टीम ने पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का खिताब अपने नाम किया है या जीता है? तो देखिएगा, किस टीम ने पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 का खिताब जीता है? तो अपना देश भारत ने। कौन व्यक्ति हाल ही में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी के नए महानिर्देशक बने हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के नए महानिर्देशक अभी अनुराग गर्ग जी को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, अनुराग गर्ग। सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी के नए महानिर्देशक अभी कौन बने हैं? साथियों, एसएसबी के नए महानिर्देशक कौन बने हैं? तो अमृत मोहन प्रसाद। देखिए, मैं ये नहीं बोलूँगा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जितने क्वेश्चंस करवा रहा हूँ ना, सब अपने आप में 100% आने वाले क्वेश्चन से पेपर में हूबहू, ठीक है। सारे क्वेश्चंस ध्यान में रखना है आपको। अगला है, हाल ही में संपन्न हुए पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 खेलों में भारत ने कुल कितने पदक जीते? देखिए, पेरिस पैरा ओलंपिक की बात की जा रही है साथियों, तो भारत ने कुल कितने पदक जीते इसमें? तो 29 पदक, याद रखना। और पेरिस ओलंपिक में पूछे तो 6 पदक, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट है, कौन व्यक्ति हाल ही में भारत के अगले वित्त सचिव बने हैं? तो भारत के अगले वित्त सचिव कौन बने हैं? याद रखिएगा, तुहिन कांत पांडे जी। ऑप्शन नंबर सी यहां आपका करेक्ट आंसर है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस टेनिस खिलाड़ी ने यूएस ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब जीता है? साथियों, किस टेनिस खिलाड़ी ने यूएस ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब जीता है? देखिए, राइट है, आरियाना सबालेंका ने। किस टेनिस खिलाड़ी ने यूएस ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? करेक्ट आएगा, जैनिक सिनर ने। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, क्रोएशिया में भारत के नए राजदूत कौन नियुक्त किए गए हैं? तो क्रोएशिया में अभी भारत के नए राजदूत कौन नियुक्त किए गए हैं? देखिए, करेक्ट आंसर होगा अरुण गोयल जी को। साथियों, माफी चाहते हैं, थोड़ा सा जुकाम है, ठीक है। देखिए, अरुण गोयल यहाँ आपका करेक्ट होगा, जो कि क्रोएशिया में भारत के नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं। अगला है, आइसलैंड में भारत के नए राजदूत कौन नियुक्त किए गए हैं? तो याद रखिए, आइसलैंड में भारत के नए राजदूत अभी आर रविंद्र जी को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर सी, आर रविंद्र। कितनी हस्तियों को वर्ष 2024 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है? तो भाई, एशिया का नोबेल कहा जाता है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को, और 2024 में कुल 4 व्यक्तियों को दिया गया है, याद रखेंगे सभी। किस फुटबॉल टीम ने सेफ अंडर 20 चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो साथियों, सेफ अंडर 20 चैंपियनशिप का खिताब अभी बांग्लादेश ने जीता है। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर, बांग्लादेश, याद रखना है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो भाई, नई जो पेंशन स्कीम आई थी, यूनिफाइड पेंशन स्कीम, इसको मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य महाराष्ट्र। अगला है, हाल ही में भारत में 5 नए जिले बनाने की घोषणा हुई है। इस प्रकार अब इस केंद्र शासित प्रदेश में कुल कितने जिले होंगे? देखिए, लद्दाख में पहले 2 जिले थे, अभी 5 नए बने हैं, यानी अब 7 नए जिले बन गए हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, 7। केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी सीआईएसएफ के नए महानिर्देशक के रूप में नियुक्त किया है? तो याद रखिए, सीआईएसएफ के महानिर्देशक कौन बने हैं? तो राजविंदर सिंह भट्टी जी। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के नए महानिर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है? करेक्ट आएगा, दलजीत सिंह चौधरी जी को। ऑप्शन नंबर सी। कौन व्यक्ति हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए चेयरमैन बने हैं? तो भाई, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए चेयरमैन अभी कौन बने हैं? देखिए, राइट है, ऑप्शन नंबर ए, जय शाह। कौन व्यक्ति हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी एनएसजी के नए प्रमुख बने हैं? तो एनएसजी के नए प्रमुख अभी बी श्रीनिवासन जी को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में महिलाओं को आर्थिक बल प्रदान करने हेतु सुभद्रा योजना शुरू किया है? नोट कर लीजिए, डबल स्टार मार्क कर लीजिए, याद रखना, सुभद्रा योजना ये उड़ीसा ने शुरू किया है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, देखिए, कौन व्यक्ति हाल ही में रेलवे बोर्ड के पहले दलित अध्यक्ष और सीईओ बने हैं? यानी वर्तमान में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ कौन है? याद रखिए, सतीश कुमार जी। अगला है, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो साथियों देखिएगा, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस जो है ना, ये प्रत्येक वर्ष 23 अगस्त को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में कौन राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला रेसर बनी है?
तो भाई राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला रेसर कौन बनी है अभी? तो डायना पुंडोले, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। कौन व्यक्ति हाल ही में कर्मचारी राज्य बीमा निगम के नए महानिर्देशक बने हैं? तो साथियों कर्मचारी राज्य बीमा निगम के नए महानिर्देशक अभी कौन बने हैं? देखिए राइट है अशोक कुमार सिंह जी। अगला है 70वें नेशनल फिल्म पुरस्कारों में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला? तो करेक्ट आएगा यहाँ आपको याद रखना है ऋषभ शेट्टी जी को कंतारा मूवी के लिए। अगला है 15 अगस्त 2024 को पूरे भारत में कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? तो याद रखिएगा 15 अगस्त 2024 को भारत में 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, ऑप्शन नंबर ए। भारत में 3 नए रामसर साइट्स बने हैं। अब देश में ऐसे स्थलों की सूची बढ़कर कितनी हो गई, यानी वर्तमान में भारत में कितने रामसर साइट्स हो गए हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए 85। ठीक है। किसे भारत का नया गृह सचिव नियुक्त किया गया है? तो साथियों भारत का नया गृह सचिव अभी गोविंद मोहन जी को नियुक्त किया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, गोविंद मोहन। नेक्स्ट है हाल ही में प्रवर्तन निर्देशालय यानी ईडी जो छापेमारी वगैरह करते हैं ना, ईडी प्रवर्तन निर्देशालय, तो ईडी के नए निर्देशक अभी कौन बने हैं? याद रखिएगा राहुल नवीन जी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। हाल ही में राजीव गौबा के स्थान पर भारत के अगले कैबिनेट सचिव कौन बने हैं? तो राजीव गौबा के स्थान पर भारत के नए कैबिनेट सचिव अभी कौन बने हैं? तो टीबी सोमनाथन जी, ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में संपन्न हुए पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो साथियों हाल ही में संपन्न हुए पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? देखिए करेक्ट आएगा 6 पदक, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए 8 अगस्त 2024 को पूरे भारत में भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी भी वर्षगांठ मनाई गई? तो भाई 8 अगस्त 2024 को पूरे भारत में भारत छोड़ो आंदोलन की 82वीं वर्षगांठ मनाई गई। साथियों आपको बता दें कि 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। ठीक है। कौन व्यक्ति हाल ही में आगामी 3 वर्षों के लिए एसबीआई के नए अध्यक्ष बने हैं? तो भाई आगामी 3 वर्षों के लिए एसबीआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो CS शेट्टी जी, ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में असम राइफल्स के नए महानिर्देशक कौन बने हैं? तो असम राइफल्स के नए महानिर्देशक अभी विकास लखेड़ा जी को नियुक्त किया गया है, ऑप्शन नंबर डी। कौन यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीएससी की नई अध्यक्ष बनी है? तो यूपीएससी की नई अध्यक्ष अभी कौन बनी है? तो प्रीति सूदन। सिडबी के नए चेयरमैन एवं प्रबंध निर्देशक कौन बने हैं? देखिएगा सिडबी के नए चेयरमैन व प्रबंध निर्देशक अभी मनोज मित्तल जी को नियुक्त किया गया है, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, मनोज मित्तल। किस क्रिकेट टीम ने वुमेन्स एशिया कप 2024 का खिताब जीता है? साथियों वुमेन्स एशिया कप 2024 का खिताब अभी किसने जीता है? तो देखिए करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी, श्रीलंका ने। भारतीय लागत लेखाकार संस्थान के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ध्यान से देखिए भारतीय लागत लेखाकार संस्थान के नए अध्यक्ष अभी कौन बने हैं? तो करेक्ट आएगा विभूति भूषण नायक। किस खेल से संबंधित खिलाड़ी PR रिजेश ने इंटरनेशनल खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो PR रिजेश का संबंध किस खेल से है? तो याद रखिए हॉकी से इन्होंने अभी संन्यास की घोषणा की है, PR रिजेश, है ना। किस राज्य की सरकार ने बेरोजगार लड़कों के लिए लाडला भाई स्कीम को लॉन्च किया है? तो भाई लाडला भाई योजना ये किस राज्य सरकार ने शुरू किया है बेरोजगार लड़कों के लिए? तो महाराष्ट्र ने। KP शर्मा ओली भारत के किस पड़ोसी देश के चौथी बार प्रधानमंत्री बने हैं? तो KP शर्मा ओली जो है ना ये नेपाल के नए प्रधानमंत्री बने हैं। और चौथे याद रखिएगा किस फुटबॉल टीम ने हाल ही में यूरो कप 2024 का खिताब जीता है? देखिए तो यूरो कप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो साथियों याद रखिए स्पेन ने। नेक्स्ट है किस राज्य में भारत का पहला रोडोड्रेडन, देखिए नोट कर लीजिए, डबल स्टार कर लीजिए, किस राज्य में भारत का पहला रोडोड्रेडन यानी बुरांस उद्यान खुला है? तो भाई भारत का पहला बुरांस उद्यान ये कहाँ खुला है? करेक्ट आएगा उत्तराखंड में, ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। अगला है किसे राहुल द्रविड़ के स्थान पर भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? देखिए राहुल द्रविड़ के स्थान पर भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच अभी गौतम गंभीर को नियुक्त किया गया है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा। साथियों थोड़ा जुकाम है, खांसी हो रहा है, फिर भी आपको जो है ना रेगुलरली क्लासेस करवा रहे हैं डेली, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, ताकि आपकी पढ़ाई में कमी ना हो। आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है, क्लास को जरूर शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। देखिए किस भारतीय ऑटोमोबाइल कंपनी ने दुनिया की पहली CNG से चलने वाली मोटरसाइकिल को लॉन्च किया है?
तो सीएनजी से चलने वाली पहली मोटरसाइकिल तो बजाज ने लॉन्च किया था ना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा बजाज। कौन संघाई सहयोग संगठन का 10वां सदस्य देश बना है? तो संघाई सहयोग संगठन का 10वां सदस्य देश कौन बना है? देखिए राइट होगा बेलारूस, ऑप्शन नंबर सी। कौन व्यक्ति हाल ही में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सीबीडीटी के नए प्रमुख बने हैं? तो सीबीडीटी के नए प्रमुख अभी कौन बने हैं? याद रखिए रवि अग्रवाल जी, ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में किसने 12वां विश्व हिंदी सम्मान जीता है? तो भाई 12वां विश्व हिंदी सम्मान अभी किसने जीता है? डॉक्टर उषा ठाकुर जी ने। आगे देखिए विनय मोहन क्वत्रा के स्थान पर भारत के नए विदेश सचिव कौन बने हैं? तो भाई विनय मोहन क्वत्रा के स्थान पर भारत के नए विदेश सचिव अभी विक्रम मिश्री जी को नियुक्त किया गया है, ऑप्शन नंबर सी। किस क्रिकेट टीम ने आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब जीता है? तो भारत ने जीता है साउथ अफ्रीका को हराकर। अगला 18वीं लोकसभा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो भाई याद रखिए करेक्ट आएगा ओम बिरला, ऑप्शन नंबर डी। अगला है किस भारतीय मूल की लेखिका को पेन पिंटर प्राइज 2024 मिला है? डबल स्टार मार्क कर लीजिए आप। पेन पिंटर प्राइज 2024 किसको मिला है? तो अरुंधति राय को, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला है देखिए पराग्वे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अब तक का कौन सवा सदस्य देश बना है? तो साथियों पराग्वे जो है ना अब तक का अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 100वां सदस्य देश बन गया है, ऑप्शन नंबर ए। दुनिया के सबसे ताकतवर संगठन नाटो के नए महासचिव कौन बने हैं? तो नाटो के नए महासचिव अभी कौन बने हैं? याद रखिए मार्क रूट, ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। अगला है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए। एनटीए के नए महानिर्देशक कौन बने हैं? तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के नए महानिर्देशक अभी कौन बने हैं? याद रखिए प्रदीप सिंह खरोला, ऑप्शन नंबर ए। कौन सा शहर भारत का पहला सिटी ऑफ लिटरेचर बना है? देखिए इनमें से कौन सा शहर है जो भारत का पहला सिटी ऑफ लिटरेचर बना है? तो याद रखिए कोझिकोड, जो कि केरल का शहर है, याद रखना, ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आएगा। 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन बने हैं? तो साथियों राइट होगा भर्तृहरि महताब। अगला क्वेश्चन है भारतीय थल सेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो वह प्रमुख कौन बने थे? तो प्रमुख तो उपेंद्र द्विवेदी जी बने थे, और नए उप प्रमुख पूछा है तो एनएस राजा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी ट्राई है ना, देखिए टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए सचिव कौन बने हैं? तो अतुल कुमार चौधरी जी, ऑप्शन नंबर सी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रत्येक वर्ष 21 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, अभी एक दो क्वेश्चन और है, देखिए जारी वर्ष 2024 के पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत को 180 देशों की सूची में कौन सा स्थान मिला है? तो 176वां, याद रखना साथियों। हाल ही में जारी वर्ष 2024 के पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत को 180 देशों की सूची में बहुत ही खराब स्थान मिला है। कितनावा मिला है? तो 176वां, याद रखिए 176। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में जारी ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में भारत को 163 देशों में कौन सा स्थान मिला है? तो ग्लोबल पीस इंडेक्स में 116वां स्थान मिला है भारत को, याद रखना। हालांकि ये सारा टॉपिक मैंने करा दिया है। हाल ही में ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में भारत को 129वां स्थान मिला है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। साथियों एक क्वेश्चन होमवर्क का है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है ना, मोहन चरण मांझी भारत के किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। झारखंड, उड़ीसा, तेलंगाना या कर्नाटक? चलिए इसका आंसर क्या हो सकता है कमेंट बॉक्स में बताइए। साथ ही में जरूर बताइएगा क्वेश्चंस कैसे लगे हैं, क्लास कैसा लगा है। मैं ऐसे ही जो है और भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की क्लासेस आपको करवाऊंगा अभी, उनको भी आप जरूर देख लेना। यकीन मानिए दोस्तों एक भी क्वेश्चन करंट अफेयर्स का छूटने नहीं देंगे। जो करंट अफेयर्स का मैराथन और जो टॉपिक वाइज क्लासेस में करवा रहा हूँ ना, उनको आप जरूर देख लेना, आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। खास तौर पर अभी रेलवे वालों के लिए तो रामबाण है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।